एक्सरसाइज 9.1 की क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर, टॉप ऑफ केबल टावर से और बिल्डिंग के उस पे जो टॉप पे एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, यानी कि इसके फुट पे, इसके केबल टावर के फुट पे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 45 डिग्री है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर की हाइट निकालनी। देखो मैं इसको, ये बिल्डिंग है, जूम कर लेंगे कि ये बिल्डिंग है और ये टावर है, ठीक है। 7 मीटर हाई ये बिल्डिंग है ना, वो 7 मीटर हाई है, वो गिवन है हमें, ठीक है। और केबल के टावर के इसके टॉप से और इसके टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना है वो 60 डिग्री है, ये गिवन है। और क्या गिवन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, यानी टावर के फुट पे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 45 डिग्री है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे निकालते हैं, देखो एलिवेशन होता है, अगर डिप्रेशन होता है ऐसे देखते हैं, आप नीचे तरफ देखते हैं उसको डिप्रेशन बोलते हैं, और अगर ऐसे देखते हैं मतलब ऊपर साइड देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। तो इसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये हमारा 45 डिग्री है, ठीक है। अगर ये 45 डिग्री है तो ये देखना, ये जो ये लाइन है, यानी कि इसको नाम दे देंगे ए बी सी डी ई, यानी कि बी सी जो है वो इस लाइन के क्या पैरेलल है, ठीक है। क्योंकि हम किसी का भी जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन लेंगे तो रेफरेंस लेकर चलेंगे, क्योंकि विदाउट रेफरेंस हम एंगल बना नहीं सकते। तो ये हमने बीसी को रेफरेंस पॉइंट ले लिया, एक लाइन ले ली, और इस एफ में ये एंगल ऑफ 45 डिग्री है डिप्रेशन। अगर ये 45 डिग्री है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये कितना होगा, ये हमारा 45 डिग्री होगा, ठीक है। ये 45 डिग्री है, तो क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, इसलिए ये भी 45 डिग्री होगा, ठीक है। हमें हाइट निकालनी टावर की, ये हाइट निकालनी। तो कैसे निकालेंगे, अगर ये ई से सी से ई तक ये 7 मीटर हाइट है बिल्डिंग की, तो बी से डी भी 7 मीटर होगी, 7 मीटर होगी, ठीक है, क्योंकि वो इसके लिए पैरेलल है, ठीक है। तो हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है ए बी निकाल लेंगे, ए बी के अंदर हम बी डी ऐड कर देंगे, यानी 7 मीटर हाइट कर देंगे, तो पूरे टावर की हाइट निकल जाएगी। इसमें हम दो ट्रायंगल लेके चलेंगे। फर्स्ट ट्रायंगल हमारी सी डी ई, सी डी ई, सी डी ई में ये एंगल कितने का हमारा 45 डिग्री का है, और ये जो सी ई है वो 7 मीटर हाई है, हाइट है, और डी डी को मैं थोड़ी देर के लिए एक्स अज्यूम कर दूंगा। अब देखना P बाय B हमारे पास गिवन क्या है, एंगल के सामने क्या है, ये परपेंडिकुलर होता है, यानी कि परपेंडिकुलर कितना हमारा 7 मीटर। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस, और बेस हमारा है x, और एंगल हमारा थीटा है 45 डिग्री। तो P बाय B हमारे पास क्या है, tan थीटा, और tan थीटा क्या होता है, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू P बाय B, यानी 7/x। P बाय B tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 इज इक्वल टू 7/x, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी, 7। x की वैल्यू 7 है। अब एक को ट्रायंगल लेंगे, कौन सी ट्रायंगल, ये हमने DE ये x माना था, यानी कि DE की वैल्यू हमारी ये भी 7 मीटर है। अगर DE 7 मीटर है तो BC भी 7 मीटर होगा, क्योंकि वो बिल्कुल इसके पैरेलल है, वो भी क्या होगा, 7 मीटर, ठीक है। अब एक ट्रायंगल लेंगे ABC, ट्रायंगल लेंगे ABC। देखो BC की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट करी, ये वैल्यू निकाली हमने 7 मीटर, और ये एंगल हमारा 60 डिग्री, और थीटा के सामने ए बी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर है तो इसको थोड़ी देर के लिए मैं स्मॉल h मान लूंगा, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर कितना हमारा, स्मॉल h। अगर स्मॉल h है तो ये बेस कितना हो जाएगा हमारा 7 मीटर, और थीटा की वैल्यू हमारी कितनी है, 60 डिग्री। तो
हम क्या करेंगे P बाय B, तो P बाय B क्या होगा tan थीटा होता है, यानी कि tan 60 इज इक्वल टू h बाय 7। tan 60 होता है हमारा √3 और h बाय 7, इसको h को साइड ले जाएंगे तो h की वैल्यू हो जाएगी 7√3 और h क्या माना था हमने AB की वैल्यू है, यानी AB की वैल्यू h माना था। तो हमें टावर क्या हो सकता है, ये पूरा टावर है AB प्लस BD, ये पूरे टावर की हाइट है। तो AB की वैल्यू कितनी आई 7√3 और BD की वैल्यू कितनी आई 7, BD हमारी 7 है, तो 7 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा √3 प्लस 1 मीटर, ये टावर की हाइट हो जाएगी। ये टावर की हाइट है, ठीक है। ये हमारा 12th क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम 13 क्वेश्चन करेंगे, इसको अरेंज कर देता हूं। क्वेश्चन क्या है, as observed from the top of a 7-meter lighthouse from the sea level, the angle of diffraction two sheets are 30 degree and 45 degree. If one sheet exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two sheets. देखो एक लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस है, किसी सीप में दो सीप है, एक सीप दूसरी सीप के बिहाइंड है। मैं एक सीप को नाम दे दूंगा बी और एक सीप का नाम दे दूंगा पीछे या फिर सी, यानी कि एक सीप है बी पॉइंट पे और एक सीप है सी पॉइंट पे, ठीक है। जो एंगल ऑफ डिप्रेशन टू सीप आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, ये डिप्रेशन है, ये एक तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा 30 डिग्री और क्या होगा 45 डिग्री, ठीक है। If one of sheep is exactly behind the other, देखो ये हमारा 45 डिग्री, ये हमारा 30 डिग्री, ठीक है। देख एक कंफ्यूजन ये आएगा कि 45 या वैसे तो हाँ ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन था, एंगल ऑफ डिप्रेशन कभी भी हम एक क्या करेंगे, जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन लेंगे तो एक लाइन लेंगे कि हर चीज किसी का जब भी एंगल लेंगे तो किसी का रेफरेंस लेंगे, विदाउट रेफरेंस हम एंगल बना सकते। तो हमने ये क्योंकि हवा में नहीं बना सकते हम कोई भी एंगल, तो हम रेफरेंस लेंगे कि ये कि एक लाइन लेंगे, लाइन में क्या करेंगे, तो ये एंगल हमारा क्या होगा, ये एंगल होगा हमारा 30 डिग्री और ये एंगल होगा हमारा 45 डिग्री, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। और ये जो लाइन है और ये इसकी लाइन क्या है पैरेलल है, अगर ये 30 डिग्री है तो ये एंगल क्या होगा हमारा 30 डिग्री, ये एंगल हमारा 45 डिग्री है तो ये एंगल होगा हमारा 45 डिग्री, ठीक है। हमें निकालना क्या है, निकालना ये है कि डिस्टेंस बिटवीन टू सीप, एक सीप बी पॉइंट पे थी और एक सीप सी पॉइंट पे थी, मींस हमें इसकी डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए x मान लूंगा और इसको x मान लिया, और ये कितना लाइट हाउस की हाइट कितनी है 75 मीटर, ये हमारी 75 मीटर हाइट है लाइट हाउस की, ये x माना। अब इसको y मान लो। अब इसमें दो ट्रायंगल बन रही, एक ट्रायंगल है, अब नाम गिव नाम ए, इसका नाम ए दे दो और इसका नाम डी दे दो। एक ट्रायंगल देखो डी ए बी, डी ए बी, डी ए बी में बी एंगल कितना हमारा 45 डिग्री और ए डी कितना हमारा 75 मीटर और ए बी कितना हमारा वाई अजूम कितना। एंगल के सामने ये क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारी 75 मीटर और थीटा की वैल्यू हमारी 45 डिग्री, और ए बी हमारा क्या था, ए बी हमारा बेस था और बेस की वैल्यू होगी हमारा वाई, ठीक है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर तो हमारा ये बेस बचेगा। तो वही देख
P बाई बी होता है हमारा tan थीटा क्या होता है हमारा tan 45 डिग्री tan 45 P बाई बी यानी कि 75 बाई y और tan 45 की वैल्यू होती है हमेशा 1 होती है तो tan 41 यानी कि 75 बाई 1 y तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 75 मीटर यानी कि इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करी ये हमारी 75 मीटर आई। ठीक है अब ये पूरी ट्रायंगल बन जाएगी DAC। अब सेकंड ट्रायंगल लेंगे हम DAC यानी कि ये D ये A ये C और AC क्या हो जाएगा ये AC क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 75 प्लस x हो जाएगा AC हो जाएगा हमारा 75 प्लस x और AD कितना हमारा AD तो हमारा 75 है ही है। ठीक है हमें वैल्यू किसकी निकाली x की वैल्यू फाइंड आउट करनी कोई दो शीट के बीच की डिस्टेंस है ये एंगल कितने का हमारा 30 डिग्री का एंगल के सामने ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी कि परपेंडिकुलर की वैल्यू है 75 मीटर और ये बाकी ये बच गया ये क्या हो जाएगा हमारा बेस AC हमारा बेस है यानी कि बेस कितना हो जाएगा 75 प्लस x मीटर और थीटा की वैल्यू कितनी है हमारी 30 डिग्री P बाई बी क्या होता है tan थीटा यानी कि tan थीटा इक्वल टू tan 30 इक्वल टू 75 P बाई बी या 75 प्लस x tan थीटा की वैल्यू होती है 1/√3 होता है 1/√3 75 प्लस 75 प्लस x अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा 75 प्लस x इक्वल टू 75√3 हमें वैल्यू वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है वैल्यू करनी है हमने x की तो 75 को साइड ले लेंगे इसको लेगा माइनस को लेगा तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 75√3 माइनस 75 यहां से 75 कॉमन ले लेंगे अंदर बचेगा √3 माइनस 1 और ये हमारा x की वैल्यू ये हो जाएगा हमारा इतने मीटर यानी कि 75√3 75 ब्रैकेट √3 माइनस 1 ये इसके दो शीट के बीच की डिस्टेंस है डिस्टेंस बिटवीन टू शीट ये होगी और ये हमारा ये हमने फाइंड आउट करना था। ठीक है ये हमारा क्वेश्चन हो गया 12th क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 14 करेंगे 14 में क्या है 14 में ये फिगर गिवन है अब इसको पढ़ते हैं एक 1.12 मीटर गर्ल spot on a balloon moving with weight in a horizontal line at a height 82.2 meter 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड एक गर्ल है वो जो 1.2 मीटर की हाइट की है वो किसी बैलून को सपोर्ट कर रही है अपने हाथ से ऐसे सपोर्ट कर रही है हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब ऐसे सीधे ऐसे सपोर्ट कर रही है और जो ग्राउंड से इसकी जो बैलून की जो हाइट है वो 88.2 मीटर है। ठीक है द एंगल ऑफ एलिवेशन of balloon from the eyes बैलून से इसकी आइज पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना 60 डिग्री है आफ्टर सम टाइम कुछ टाइम के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन कितना रिड्यूस हो गया वो 30 हो गया 60 से 30 हो गया फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल यानी कि क्या पूछ रहा है क्या ये यहां से बैलून और यहां तक की जो टाइम जो डिस्टेंस लगी है ना जो डिस्टेंस है इनके बीच की ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है यानी कितनी डिस्टेंस इसने ट्रैवल करी ये कैसे करेंगे देखो जब भी इसमें देखना ग्राउंड से बैलून जो है 88.2 मीटर पे 88.2 मीटर पे लेकिन एंगल कहां पे बन रहा जो गर्ल है वो 1.2 मीटर की हाइट की है एंगल उसकी आईज में बन रहा तो हम जब भी लेंगे तो इसमें है ना वो ये ग्राउंड वाली हाइट नहीं लेंगे इसके आई ऊपर से इसके आईज वाली हाइट लेंगे क्योंकि है ना जहां पे एंगल बनता है ना तो हम हाइट वहीं से लेते हैं तो ग्राउंड से हमारा कोई मतलब नहीं आता तो ये पूरी हाइट के 88.2 मीटर है ना और गर्ल की हाइट 1.2 मीटर है यानी कि इस हाइट से हमारा कोई लेना देना नहीं है क्योंकि इस पे कोई एंगल नहीं बना तो ये इससे ऊपर हाइट कितनी बचेगी हमारी ये बचेगी 88.2 से में से 1.2 मीटर क्या करेंगे माइनस करेंगे 87 मीटर आया। ठीक है हमारा टारगेट है अगर ये 87 मीटर है तो ये भी कितना होगा 87 मीटर है।
और ये भी हमारा 87 मीटर है। ठीक है, अब 88.2 से हमारा कोई मतलब नहीं। हमें निकालना क्या है, इसके बीच की डिस्टेंस निकालनी, ये डिस्टेंस निकालनी। ठीक है, अब इसमें एक मान का तरफ, क्योंकि ये देख इसको एक ये नाम दे दे ए, इसका नाम दे दे बी, और इसका नाम दे दे सी, और इसका नाम दे दे डी। ठीक है, तो इसमें देखना BC को आप, हमें BC को गिवन है नहीं, तो मैं BC को थोड़ी देर के लिए x अज्यूम कर लूंगा और CD को y अज्यूम कर लूंगा। अब इसमें दो ट्रायंगल दिखेगी, तो फर्स्ट ट्रायंगल हमारी ABC, मैं फर्स्ट ट्रायंगल बनाता हूं ABC, ABC, ये एंगल B में कितना हमारा 60 डिग्री, और AC की वैल्यू कितनी हमारी 87 मीटर है। ठीक है, और BC मैंने कितना अज्यूम किया, BC मैंने x अज्यूम किया, x मीटर। ठीक है, x मीटर अज्यूम किया BC। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो थीटा के सामने ये क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारी 87 मीटर। अगर ये परपेंडिकुलर है तो हमारा ये बेस हो जाएगा, तो बेस हमारा x है, x मीटर, और थीटा हमारा 60 डिग्री। तो हम क्या यहां से क्या निकालेंगे, तो ये क्या निकालेंगे हम यहां से एक P बाय B, P बाय B क्या होता है हमारा tan थीटा होता है, tan थीटा होता है हमारा P बाय B। ठीक है, हम देखेंगे एक मिनट क्या निकालेंगे, tan थीटा की वैल्यू कितनी 60, यानी tan 60 इक्वल टू P, P की वैल्यू कितनी हमारा 87 और x की वैल्यू हमारी x है। tan 60 होता है हमारा √3 होता है, तो 87 बाय x, और इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x की वैल्यू होगी 87 अपॉन √3, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, अब और दूसरी क्या मानेंगे, यानी x की वैल्यू 87 बाय √3 है। अब सेकंड देखना, सेकंड है B D, और इसका नाम दे दे E, नाम दे दे, सेकंड ट्रायंगल है B D E, B D E। अब DE की वैल्यू कितनी हमारी 87 मीटर, और BD कितना था हमारा, BD था हमारा BC प्लस CD, BC प्लस CD कितनी है हमारी, यानी कि BC हमारा ये हो जाएगा हमारा x प्लस y, BD हो जाएगा हमारा x प्लस y, तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस y, और B पे एंगल कितना बन रही है 30 डिग्री, थीटा के सामने ये क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारा वही है 87 मीटर, और ये हमारा क्या हो जाएगा बेस कितना हो जाएगा x प्लस y मीटर, और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 30, P बाय B, और tan थीटा होता है P बाय B, tan थीटा यहाँ पे tan 30 कितना हो जाएगा हमारा, थीटा की वैल्यू 30 है, तो tan 30 इक्वल टू P की वैल्यू हमारी 87 और B की वैल्यू हमारा x प्लस y। ठीक है, tan 30 होता है 1 बाय √3 और 87 x प्लस y। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस y इक्वल टू 87 √3, ये हमारा x प्लस y की वैल्यू, हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी, वैल्यू करनी y की, क्योंकि y क्या है दो बैलून के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, टू डिस्टेंस बिटवीन टू बैलून वो निकालनी, तो हमें y की वैल्यू फाइंड करनी, तो x की वैल्यू हमारी ये पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, तो x ये हमारी होगी इक्वेशन सेकंड। इस इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे, तो x की जगह क्या रखेंगे 87 बाय √3 प्लस y इक्वल टू 87 √3, ये 87 बाय √3 हम उस साइड ले देंगे तो क्या हो जाएगा, इस साइड प्लस का उस साइड क्या हो जाएगा माइनस का, तो y की वैल्यू हो जाएगी 87 √3 माइनस 87 बाय √3। अब क्या करेंगे, यहां से हम क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 1 और √3 का एलसीएम आ जाएगा हमारा √3 आ जाएगा, √3 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा, √3 को 87 into √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y इक्वल टू 87 into √3 क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, 87 into 3, और फिर क्या हो जाएगा √3 को डिवाइड इस √3 को इस √3 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 1, 1 को 87 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 87। तो इधर देखना इसमें से 87 कॉमन ले लेंगे, 87 हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 3 1, और 3 1 की वैल्यू होती है √2 होती है अपॉन √3।
87 इंटू 2 और √3, लेकिन रिजल्ट हमारा √3 में नहीं आना चाहिए, डिनोमिनेटर का भी √3 आना चाहिए, इसलिए √3 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, √3 ऊपर नहीं √3 नीचे। जब √3 होगा 3 हो जाएगा, तो 87 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 प्लस ये हो जाएगा 174, 174 √3 और अपन क्या 3 है, तो इसको काट देंगे 58/√3, जो काटेंगे 58/√3, ये y आ गया और 58√3 मीटर, y की वैल्यू आई हमारी y इक्वल टू 58 इंटू √3 मीटर है, और y क्या हमारा दो बैलून के बीच की क्या थी, डिस्टेंस थी, और ये हमने फाइंड आउट करनी थी। ये हमारे 14 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं इस सब्जेक्ट के, ठीक है, थैंक यू।